हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि सानू मूवी दिखाई जा रही है। नो, नॉट एट ऑल, मूवी नहीं दिखाई जा रही। मूवी का एक सीन है, वो भी क्यों प्रेजेंट किया गया ताकि थानू डिफरेंस समझाया जा सके कि जो हुण तक दी अपना एजुकेशन सिस्टम चल रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਉਸ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਡ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो फस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई इंडिया की 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ आई सी एट द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो फस्ट एजुकेशन आई, उस तो बाद काफ़ी टाइम तक नियर अबाउट 20 ईयर्स तक ये एजुकेशन पॉलिसी चलती रही। उस तो बाद अपनी सैकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ राजीव गांधी गवर्नमेंट ते आई। सो पहली इंदिरा गांधी के टाइम ते, सैकेंड की आ राजीव गांधी के टाइम ते। सो यही जो 1986 की पॉलिसी है ਹੁਣ तक आप उस ਨੂੰ ही फॉलो कर रहे सी। हालांकि टाइम बहुत चेंज हो चुका बट आप स्टिल उस पॉलिसी ਨੂੰ फॉलो करके उस ਦੇ अकॉर्डिंग एजुकेशन चला रहे सी। इसी एजुकेशन ਦੇ पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मॉडिफिकेशनस कीतियां 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 34 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪॉलिसी ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। सो जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दी है इट इज़ अ थर्ड इन रो, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंस तो बाद इंडिया की। तो आप सोच सकते हैं अपनी जो इंडिपेंडेंस के 75 ईयर आप सैलीब्रेट करांगे 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। बट अपनी जी एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी पुरानी चल रही सी, फाइनली उसनू इस टाइम उन्होंने रीन्यू किया। सो ऑन द पेपर ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, औसम है। ये जो कंडीशनस लगाई ने गवर्नमेंट ने, जो भी ये प्रेजेंटेशनस की ने बहुत अच्छी ने। इंप्लीमेंटेशन की गल बात है कि इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो इस वीडियो के आप उही डिस्कस करांगे प्राइमरी एजुकेशन दे जो विच की चेंजेस आए ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे नाल। सो स्टार्टिंग जो इंपॉर्टेंट टेक अवेज ने, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस किन्ना चीज़ों पर हैगा। सो मेन फोकस है करिकुलम ते, दैन जेडे बोर्ड एग्जाम ने उन्होंने ईजी बनाना। उस तो बाद की है रोट लर्निंग नू खत्म करना। रोट लर्निंग नू खत्म करने के लिए कुछ जेडे मेन टॉपिक्स ही रखे जाएंगे, मतलब कोर असेंशियल्स जेडे चीज़ां बहुत ही जरूरी ने सिर्फ उन्होंने ही रखा जाएगा। बाकी सिलेबस नू रिड्यूस किया जाएगा ताकि स्टूडेंट जो क्लासरूम दे विच जावे वो सिर्फ वो चीज़ां पढ़े जिहड़ियां उन्हां दी रियल लाइफ दे विच काम आउणगियां। मतलब उन्हें रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ कुछ चीज़ां ही समझाइयां जाणगियां। उस दे लई सिलेबस नू रिड्यूस करना। दैन मेन जेड़ा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ध्यान नाल सोचना, उस चीज़ के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सब किस स्टडी करना। एक्सपीरियंशियल स्टडिंग का मतलब होंदा है कि जो भी उन्होंने लर्न करवाया जाएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को मैथ सिखाना तो टीचर हो सकता उन्होंने किसी प्लेग्राउंड के लै जाए, उत्थे कोई फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ हैगे ने उत्थे तो ट्रीज़ की काउंटिंग करने नहीं कहे कि इत्थे दसो ट्रीज़ किन्ने ने, तो 1 बाय 1 काउंटिंग करेंगे। उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ का पता लगूगा कि 1 दे विच 1 ऐड करके 2 हो गए। दैन अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कि माइनस करानी सिखानी है तो कह दें कि अगर इतों 2 ट्रीज़ कट दिते जान तो बाकी किन्ने बचनगे। सो ये होंगी एक्सपीरियंसल लर्निंग कि एक्सपीरियंस के बेसिस से उन्होंने लर्निंग करवानी ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो सके, ना कि वो सिर्फ बुक्स से सीखे कि 2 + 2 = 4। सो ये मेन की टेक अवेज हैगे ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे। सो ये बेसिक जा मीनिंग है अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। पहला 1968 दे विच आई, फिर 86 दे विच आई, हुण थर्ड 2020 दे विच आई है। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब की हुंदा है
पॉलिसी पॉलिसी का मतलब होंगे एक प्रोग्राम बनाना जिदे बेसिस ते कोई काम चलेगा। सो एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क जिहड़ा कि अपनी एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट नूं गाइड करेगा। मतलब एक पॉलिसी बनाती, एक फ्रेमवर्क बनाता जिहदे नाल ही जिहदे तरह ही उस स्टैप्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन का काम चलेगा। अपने इंडिया दे विच जो जो उहदे विच डेवलपमेंट्स लिखियां हुई ने उन्हां डेवलपमेंट्स नूं कीता जाएगा। जिहड़े टारगेट मैंशन ने उन्होंने टारगेट्स नूं कंप्लीट किया जाएगा। सो एक तरह का रोड मैप हो गया एजुकेशन नूं इंप्लीमेंट करन दे लई। सो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪॉलिसी आई उस तो 34 साल के बाद हुण एजुकेशन पॉलिसी आई है अपनी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। सो अगर आप इस तो पहलां की गल करिए मतलब जो अपना 1986 के एजुकेशन पॉलिसी बनी उस तो बाद हुण अपना 2020 के एजुकेशन पॉलिसी आई है। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के आने तो पहला की सी, इस तो पहला इन 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू होया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक एक्ट बनाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट दे विच की सी कि जिहड़े भी बच्चे 6 तो 14 साल के ने उन्हां दे लई एजुकेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी। तो जिहड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैगियां ने पार्ट 4A दे विच उन्हां दे विच 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। अगर तुसी पॉलिटी पढ़ी होएगी तुहानूं इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, किस दे नाल ऐड की गई 86 अमेंडमेंट एक्ट दे नाल। उस ड्यूटी दे विच की सीगा कि अगर अपने पेरेंट्स या फिर अगर बच्चे नूं उहदे कोई वार्ड कोई होर संभाल रहा उन्होंने गार्डियन संभाल रहा तो उहदी रिस्पोंसिबिलिटी है उस बच्चे नूं कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अगर उस बच्चे की एज 6 तो 14 साल की है। हुण 6 ते 14 नूं याद रखना क्यों जरूरी है बिकॉज जी अपनी नवीं एजुकेशन पॉलिसी आई है उनदे विच जिहड़ा टर्म है उसनूं चेंज किया गया। हुण जिहड़ा कंपलसरी एजुकेशन RTE दे अंडर की गई है 3 तो 18 मतलब हुण जिहड़ी एजुकेशन आ फर्स्ट क्लास मतलब वो प्री प्राइमरी एजुकेशन तो लैके +2 क्लास की एजुकेशन ही कंपलसरी कर दिता गया जो अपना टाइम सी उस टाइम की जो नीड नूं देखदिया होया। सो मेजर चेंज होया जो अपनी मैंडेटरी एजुकेशन सी उसका टाइम पीरियड 6 तो 14 साल सी पहला, नाउ इट इज़ चेंज टू 3 to 18 years. So now in the new education policy age criteria has been changed for 3 to 18 years of age for compulsory education. तो पहला 6 साल तो अपनी एजुकेशन स्टार्ट होंदी सी मतलब जो बच्चा 6 ईयर्स की एज एंटर होंदा सी तो उस तो बाद उहदी सीधा डायरैक्ट भर्ती करवाई जाती सी फर्स्ट क्लास दे विच। तो अपना 10+2 वाला पुराना सिस्टम चलता सी मतलब पहला 10 कर रही है उस बाद 2 कर रही हैं स्कूलिंग पूरी होगी। बट नाउ वो सिस्टम नूं चेंज करता हुण बच्चे की जिहड़ी स्कूलिंग है उन्होंने 3rd क्लास तो स्टार्ट किया जाएगा। 3rd तो मतलब 3 साल की एज तो लैके वो 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज रहेगा मतलब 5 साल तक सिर्फ उस बच्चे का माइंड डिवेलप किया जाएगा उसकी फाउंडेशन होएगी। उस तो बाद जदों उस बच्चे दे 5 साल पूरे हो गए दैन उस तो बाद उसका जो क्लासेस स्टार्ट होणगियां 2nd तो 3rd ये प्रॉपर क्राइटेरिया आप देखांगे। सो ये वाला सिस्टम है जो 10+ सिस्टम सी पुराना उसनूं चेंज करके 4 पार्ट दे विच डिवाइड किया गया 5 3 3+4। तो ये 4 पार्ट्स दे विच न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने स्कूल एजुकेशन नूं डिवाइड किया गया। सो पहले जो 5 साल होंगे मतलब बच्चे दे एज दे पहले 5 साल नहीं उहदे 3 साल तो मतलब स्कूल जो बच्चा एंटर हो गया वो 3 साल तो लैके अगले 5 साल जिहड़े होणगे उहदी फाउंडेशन स्टेज ते होणगे मतलब इस एज दे विच बच्चे दी डिवेलपमेंट की जाएगी फाउंडेशन की जाएगी। इस दे विच भी 5 साल दे विच भी पहले 3 साल जिहड़े होणगे प्री प्राइमरी स्कूल दे इस दे विच जो पुराना सिस्टम सी आंगनवाड़ीज़ वगैरह वाला उसनूं कीता गया कि पहला ये सी आंगनवाड़ी दे विच सिर्फ और सिर्फ बच्चों नूं सिटिंग सिखाई जाती सी कि जदों वो क्लास 1 और 2 एंटर होणगे तो वो जस्ट बैठना सीख सकन। बट नाउ इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो 3 साल ने उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैठना नहीं सिखाना उन्होंने स्कूल के लिए रेडी करना उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ना भी सिखाया जाएगा। पढ़ना इन द सेंस कि ये नहीं बुक्स लगा दी 3 साल के बच्चे जस्ट एक्टिविटी के बेसिस से खेल के उन्होंने कुछ ना कुछ बेसिक स्टडी करवाई जाएगी ताकि वो जदों स्कूल जान जदों आपकी क्लास के एंटर होन
फाइनली ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਲਾਸ 1 ਐਂਡ 2, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ 10 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ 2 ਤੱਕ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तीसरी क्लास तो लैके नैक्सट वो 3 साल चलेगी प्रैपरेटरी स्टेज। सो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, उस तरह प्रैपरेटरी स्टेज 3 साल की। तो इन्होंने क्लासेस दे विच उसनू बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, सबजैक्ट्स के नाल एक्सपोजर करवाया जाएगा, जिमें कि मान लो मैथमैटिक्स आ वो 2 दा टेबल हो गया, इस तरह टेबल सिखवाए जाएंगे। दैन बेसिक जी चीज़ां सिखाई जाएंगियां, सबजैक्ट्स के नाल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बेसिक टर्म के विच। दैन 3rd स्टेज आएगी 3 साल की, जिन्होंने कहने आप मिडल स्टेज। वो क्लासेस होणगियां क्लास 6 तो लैके क्लास 8 तक। तो ये होगी वो मिडल स्टेज, जिहदे विच उहनूं सारे सबजैक्ट्स नाल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सारे सबजैक्ट्स कल्ले बेसिक फैक्ट नहीं, जिमें कि अलग अलग, जिमें हिस्टरी, जोग्राफी, पोलिटिकल साइंस हो गया, मैथमैटिक्स हो गया, बॉटनी, जियोलॉजी, अलग अलग सबजैक्ट्स नाल उहनूं इंट्रोड्यूस होएगा, प्रॉपर सबजैक्ट लर्निंग होएगी। दैन लास्ट स्टेज किहड़ी है स्कूल एजुकेशन की, सैकेंडरी स्टेज, जिहदे विच चार मतलब साल चलेंगे क्लास 9 तो लैके क्लास 12। तो 9 तो लैके 12 तक प्रॉपर क्रिटिकल स्टडी होएगी, सब कुछ डिटेल्ड उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा। सबजैक्ट्स की वो कोल बिल्कुल छूट है, कोई भी सबजैक्ट चूज कर सकता। इफ ही वॉन्ट टू चूज मैथ विद अदर सब्जेक्ट लाइक पोलिटिकल साइंस, ही कैन ऑप्ट लाइक पहला ए सी जस्ट साइंस है, साइंस दे विच मैडिकल, नॉन मैडिकल या फिर कॉमर्स, 3 फील्ड होंदियां सी बेसिक। तो अगर कॉमर्स वाला बच्चा है उन्होंने पोलिटिकल साइंस च इंटरस्ट है, वो नहीं कर सकता। अगर कोई हैगा मैडिकल वाला बच्चा, उन्होंने किसी हिस्टरी के सबजैक्ट से इंटरस्ट है तो वो नहीं कर सकता। बट नाउ इट इज़ ऑल ओपन, कोई भी स्टूडेंट कोई भी सबजैक्ट चूज कर सकता जिस दे विच ही उन्होंने इंटरस्ट है। नाल दी नाल वोकेशनल सबजैक्ट्स भी हैगे ने कि जिवें म्यूजिक, डांस, कुछ भी है, इदां दे सबजैक्ट्स नूं भी ओपनली चूज करेगा, ये भी ओपनली नंबर लगणगे। खैर ये तो होगी गल सैकेंडरी स्टेज की। बट आपां की गल करनी है, आपां इस लैक्चर दे विच ओनली फोकस देना प्री प्राइमरी एजुकेशन ते, क्योंकि अपने लिए वही इंपॉर्टेंट आ एग्जाम के परस्पैक्टिव तो। सो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन व्यू हैगा, पहला एजुकेशन पॉलिसी दे विच ये फर्स्ट स्टेज बिल्कुल खाली है। पहला इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं सी, डायरैक्टली क्लास स्टार्ट होंदी सी जो फर्स्ट तो 6 साल की एज तो बच्चे की क्लास स्टार्ट होगी फर्स्ट। उस बाद वो 10 साल पढ़ेगा, वो 10th पूरी होएगी, उस तो बाद वो एंटर होएगा अपने ਜਿਹੜੇ 2 साल स्टडी है सीनियर सैकेंडरी की। 16 साल की एज ਵਿੱਚ एंटर होया, 18 साल की एज तक ਉਹਦਾ काम कंप्लीट हो गया। बट नाउ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ साल हैगे ने एज के, उन्होंने भी ये ही इनकलूड किया गया। मतलब पहला वो 3 साल की उम्र के एंटर होएगा अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन के, उस बाद वो जोड़े 5 साल आ वो चलनगे वो सैकेंड क्लास तक, मतलब वो उम्र 8 साल होने तक उसके एक फाउंडेशन स्टेज चलेगी। उस तो बाद वो आपदी 9th ईयर, मतलब जो वो एज 9th ईयर के है उत्थों एंटर हो गया, मतलब 8th तो बाद एंटर हो गया सैकेंड 3rd क्लास के, 3 साल वो चलेगी प्रैपरेटरी स्टेज, उस तो बाद मिडल स्टेज, फिर सैकेंडरी स्टेज। हुण अगर आप फोकस करिए फाउंडेशनल स्टेज से, फाउंडेशनल स्टेज में 2 पार्ट वंडिया होया, एज आप ऑलरेडी देखिया ही है कि 3 साल वो प्री प्राइमरी होएगी। प्री प्राइमरी की पढ़ाया जाएगा, प्री प्राइमरी दे विच आंगनवाड़ी जिहड़ा काम हुंदा है, बाल वाटिका स्कूल हुंदे ने, आंगनवाड़ीज हुंदे ने, वो सब एजुकेशन होएगी। इहदे विच बेसिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्ले वे के तौर पर, जिवें प्ले वे होंगे ना, उस तरह की स्टडी करवाई जाएगी। जस्ट एक्टिविटीज़ के बेस से, खेल कूद के बेसिस से उन्होंने स्टडी करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जोड़े 5 साल ने उन्होंने 3 साल प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 ते 2 भी उन्होंने फाउंडेशन के ही रखा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जोड़े एज दे
ਇਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 5th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 2030 ਤੱਕ 2030 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ अर्ਲੀਅਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਰੈਡੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਈਅਰ 2030। ਨੈਕਸਟ ਜੋ NEP ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਨਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੰਟ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ NCERT, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ NCERT ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ +2 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੀਚਰ +2 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ +2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ +2 ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ +2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर DTH चैनल के थ्रू, स्मार्टफोन्स हो गए, उन्होंने थ्रू अपनी वो जिहड़ा डेली वर्क है उहदे नाल ही ये डिप्लोमा कवर कर सकते हैं। हुण एक वड्डा क्वेश्चन ये अराइज हुंदा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि जिहड़े वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैगे ने उन्हां नूं इस तरह इक्विप कर पावांगे आपां सिर्फ इन्नी उन्हां नूं जिहड़ी ट्रेनिंग दे के कि वो इन्हां बच्चों नूं अच्छी तरह टीच करवा सकन। सो यही इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स आ प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं हैगे, प्रॉपर ट्रेनड नहीं हैगे कि वो इन्हां बच्चों नूं जो नवा प्रोग्राम आया उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवा सकन। सो जिहड़ा स्कूल करिकुलम है उसनूं बिल्कुल चेंज किया जाएगा। स्कूल करिकुलम मतलब जो भी पुराना सीगा उस दे विच सिलेबस बहुत ज़्यादा हुंदा सी, उस सिलेबस नूं रिड्यूस किया जाएगा, बिल्कुल ही नवा फॉर्मेट तैयार करवाया जाएगा। कौन करेगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT वो इस करिकुलम नूं डिसाइड करेगा। सो ये NEP पॉलिसी के कुछ 2 होर मेजर हाईलाइट ने कि जी यूनीवर्सल लैवल ते लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तैयार करनी है आपां प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2025 2025 तक जी प्री प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब जी फाउंडेशनल स्टडी है उन्होंने यूनीवर्सल लैवल ते अचीव करना, मतलब 100% अचीव करना है कि सारे बच्चों को ये वाली बेसिक फाउंडेशनल स्टडी मिल सके। दैन एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट की है कि जी PTR रेशो, PTR मतलब प्यूपल टीचर रेशो, ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 30 बच्चे हैगे ने, 30 बच्चे उत्थे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने 30 बच्चों के लिए एक टीचर का होना जरूरी है। PTR रेशो मिनीमम 30:1 होनी जरूरी है हर एक स्कूल के लिए। इसका मतलब अपने लिए चांसेस है ने जेडे भी इस फील्ड के टीचिंग करना चाह रहे सी उन्होंने लिए बहुत अच्छा मौका है कि काफ़ी सारे नवे टीचर्स की अपॉइंटमेंट होएगी अगर इस सिस्टम नूं गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना। उस तो बाद मेन जिहड़ा फोकस एरिया वो हैगा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अर्थमैटिक ते मैथेमैटिकल थिंकिंग, मतलब जस्ट उन्होंने थिंकिंग डिवेलप करनी है हर एक फील्ड के विच। दैन इस लिए नैशनल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जिहदे हाई क्वालिटी रिसोर्सिस होणगे। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए टीचर नूं दीक्षा पोर्टल पर अवेलेबल होएगी। सो ये सब कुछ किसने किया है? MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट अपनी NEP 2020 के अकॉर्डिंग MHRD का भी नेम चेंज करके की हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता अपने लिए। नैक्सट लैंग्वेज जिहड़ा कि एक बेसिक मुद्दा है। लैंग्वेज मतलब अगर जिवें मैं तुहानूं पहलां कहा कि कोई बच्चा रूरल एरिया विच पढ़ रहा उहदी लैंग्वेज शुद्ध पंजाबी है, नाउ वो एबल नहीं होएगा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज नूं ईजली कैप्चर कर सके। हालांकि जिहड़ी एज हुंदी है 3 तो लैके 6 साल तक वाली, दैन उस तो बाद 8 साल तक मतलब जिहड़े उहदे 5 साल हुंदे ने फाउंडेशनल स्टेज दे, उस स्टेज दे विच आपां उहनूं कुछ भी सिखा सकते हैं। बट आपां उहनूं फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे हैं, फ्रेंच बोल के ही सिखा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि उसनूं कैप्चर कर सके? नो, उन्होंने समझ नहीं आएगा जदों तक आप उन्होंने लोकल लैंग्वेज के कुछ बोल के ना दसीए। सो यही चीज़ कही गई है NEP दे विच कि जिहड़े स्टूडेंट्स आ उन्होंने उन्होंने मदर टंग दे विच ही इंस्ट्रक्शनस मिलन, उन्होंने उन्होंने मदर टंग दे विच ही सिखाया जा सके। सो क्या गया कि जिथों तक पॉसिबल हो सके, कंपल्शन नहीं की कि तुसी जरूरी करो ही करो, बट ये क्या गया कि जिथों तक पॉसिबल हो सके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
घट तो घट 5वीं तक तो रखना ही है लोकल लैंग्वेज, बट प्रैफर किया जा रहा है कि 8th तक ही तुसी ओदी होम लैंग्वेज, मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज नू ही ओदा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखो। इन्हां मीडियम्स के नाल ही उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उन्होंने सिखाओ, इन्हां मीडियम दे विच ही उन्होंने पढ़ाया जा सके। बट कदे भी प्राइवेट स्कूल ये नहीं करेंगे, ये आपां नूं भी पता, क्योंकि जिहड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो जस्ट रैकमेंडेशनस ने, एडवाइज़ है, वो रिस्ट्रिक्टली जी रिस्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं की गई कि हर एक लिए फॉलो करना जरूरी ही जरूरी है। स्टेट से डिपेंड करता, स्कूल से डिपेंड करता ये उन्होंने फॉलो करनगे या नहीं करनगे। दैन ये की है कि जी लोकल लैंग्वेज है या फिर होम लैंग्वेज है, जितों तक पॉसीबल होवे उस तक लगा लो। दैन दोनों ते इंप्लीमेंट करने लिए क्या कि पब्लिक ते प्राइवेट स्कूल दोनों ते ही इक्वली इंप्लीमेंट होणगियां ये सब चीज़ां, बट आपां सब जानते हैं प्राइवेट स्कूल कदे भी फॉलो नहीं करेंगे। दैन जो रिसर्च शो करती है NAP दे विच प्रेजेंट किया गया कि रिसर्च कहती है कि जो बच्चे की एज 2 साल तो मतलब जो 2 साल तो बाद तीसरे साल तो स्कूल एंटर होंदा है, मतलब जी फाउंडेशनल स्टेज है उत्थे एंटर होंदा है, तो 5 साल की स्टडी 5 साल के टाइम पीरियड दे विच ओहदा माइंड बहुत डिवेलप होंदा है, उस हरेक लैंग्वेज नूं ईजली अडॉप्ट कर सकदा है। बट कंडीशन की है कि उन्होंने जिहड़ी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ओहदी मदर टंग होवे, तो उहदे नाल की है उस तो बाद उन्होंने उस लैंग्वेज के नाल समझा के सब लैंग्वेजेस सिखाई जा सकदियां ने, उहदा मल्टीपल लैंग्वेजेस दे विच एक्सपोजर हो सकता है। दैन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नूं फॉलो करन दा जो इस विच रखा गया एक प्रस्ताव, उहदे विच की है कि कोई भी लैंग्वेज इंपोज तो नहीं होएगी, बट जड़ियाँ 3 लैंग्वेज चूज करनी, मतलब 3 भाषा फॉर्मूले 3 भाषावां जड़ियाँ फॉलो करनियां ने, उन्हां दे विचों घट तो घट 2 अपने इंडिया दियां लैंग्वेजेस होनी चाहिए ने। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जगह कोई स्कूल ते क्या गया कि तुसीं 3 लैंग्वेज चूज कर लो, 3 लैंग्वेज दे विच अगर कोई बच्चा चूज करे कि एक उन्हें फ्रेंच चूज कर ली, एक इंग्लिश ते एक हिंदी, उन 3 लैंग्वेजेस ने, 3 लैंग्वेजेस के विचों आपां इहदे विच किया गया कि 2 लैंग्वेजेस इंडिया दियां होनी चाहिए ने। बट अगर इसकी गल करो तो इत्थे सिर्फ एक ही इंडिया दी जिहड़ी की है हिंदी, क्योंकि जिहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपने संविधानिक लैंग्वेज का पार्ट नहीं हैगी। अगर तुहानूं पता होवे अपने संविधान का जिहड़ा 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल दे विच 22 लैंग्वेजेस ने जिन्हां दे विच इंग्लिश नहीं है। सो इहदे विच किया गया कि अगर 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला फॉलो हो रहा तो घट तो घट 2 लैंग्वेजेस इंडिया दियां, तीसरी लैंग्वेज फॉरन लैंग्वेज आप रख सकते। नैक्सट, when the original NEP draft was released by the center in May 2019 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लॉज हैगा सी कि हिंदी कंपलसरली होनी ही चाहिए है। आप गल कर रहे सी ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, तो जो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ एक जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया सी इस पॉलिसी का, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी का होना जरूरी है। बट उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट्स हैगियां जिवें कि तमिलनाडु है, वैस्ट बंगाल है, जिथे लोगों को हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती, तो उन्होंने रौला पा लिया, वो कहते नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो हिंदी आती नहीं। जे सारे किते हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी करती कि 3 लैंग्वेजेस के विचों एक हिंदी कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए, दूसरियां कोई मर्जी चूज कर लो, तो फिर उन्होंने लोगों लिए तो मुश्किल हो जाता। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया। सो इसे करके ही इस चीज़ को इंप्रोवाइज़ किया गया, रिवाइज़ किया गया, तो जोड़ा नवा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिहदे क्या है कि 2 तुसी अपने इंडिया दे रख लो, किहड़ियां मर्जी रख लो। सो वो इंप्लीमेंट किया गया इस फॉर्मूला दे विच। क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग, अगर उहदी मातृभाषा मदर टंग दे विच उहनूं एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी प्राइमरी, तो उहदे की क्रिटिसिज्म ने, मतलब उहदा की साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सब तो पहला की है प्राइवेट ते गवर्नमेंट स्कूल दे विच डिफरेंस क्रिएट हो जाऊगा, अनइक्वल लर्निंग। आपां नूं पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले कदे भी इस चीज़ को मनणगे नहीं क्योंकि कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नूं फॉलो करना ही पएगा क्योंकि उन्होंने सिस्टम ही है। तो वो एक गैप क्रिएट हो जाऊगा कि गवर्नमेंट स्कूल तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश पंजाबी है, वो मतलब अगर आप पंजाब की गल करिए, गवर्नमेंट स्कूल अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है उतों की रीजनल लैंग्वेज, बट प्राइवेट स्कूल के जोड़े बच्चे होंगे उतों के एरिया के उन्होंने आपको पता ओबीयसली वो इंग्लिश लैंग्वेज में रखणगे, तो बच्चों के आपस गैप क्रिएट हो गया। सैकेंडली स्टेट वर्सेस स्टेट,
अगर आप पंजाब के किसी होर स्टेट का कंपैरिजन करिए तो उस स्टेट उत्थों की लोकल लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होगी, मतलब ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦੈਨ ਕਲਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਲਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फंडा है वो की रहेगा। प्राइवेट वाले मदर टंग कदे भी नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो इंग्लिश ही सिखाते हैं। तो गौरमेंट स्कूल वाले च लोकल लैंगुएज होएगी, तो उस करके क्लास डिवाइड क्रिएट हो जाएगा कि उन्होंने बच्चा सिर्फ मदर टंग बोल पाएगा, दूसरे जोड़े है ने रिच सोसाइटी के लोग उन्होंने बच्चा काफ़ी जी अच्छी इंग्लिश का फिर उस तरह का लैंगुएज बोल पाएगा। सो क्लास डिवाइड क्रिएट होएगा। नैक्सट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अजकल के टाइम गल करिए इत्थे तक कहता कि तुसी प्राइमरी एजुकेशन दे विच कि मदर टंग नूं इंट्रोड्यूस करो, बट कि ये पॉसीबल है कि गौरमेंट जड़ियाँ सब साइट्स ने, जिवें अगर आप इंटरनेट की गल करिए, साइंस ते टैक्नोलॉजी की गल करिए, उसनूं भी मदर लैंगुएज प्रोवाइड कराउण? नहीं, इस तरह का नहीं करेंगे क्योंकि उसदे लई बहुत सारे चेंजिस करने पैणगे। सो इंटरनेट जोड़ा है वो टोटली डिपेंड करता इंग्लिश से एंड बच्चों को सिर्फ मदर टंग दे विच पढ़ाया जाएगा, तो उत्थे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत जनरेट हो जाएगी। सो ये क्रिटिसिज्म हैगे ने कि जी प्राइमरी एजुकेशन है उन्होंने मदर टंग विच प्रोवाइड होएगा तो वो की सिट्टे निकलणगे। नैक्सट टीचर रिक्रूटमेंट। हुण अगर बच्चों की लर्निंग चेंज हो रही है तो ओबवियसली उसनों पढ़ाने के लिए टीचर्स का सिस्टम भी चेंज होएगा। सो टीचर क्या है कि टीचर नूं एक मेन पॉइंट रख के चलिया जाएगा पूरी सोसाइटी का, बिकॉज उही बिल्डिंग ब्लॉक हैगे ने पूरे जो बच्चों के फ्यूचर का। सो कहते टीचर्स नूं रीएस्टैबलिश करना, उन्होंने असैंशियल पार्ट बनाना अपनी सोसाइटी दे, क्योंकि वो नैक्सट जनरेशनस नूं शेप करते हैं। उन्होंने जी रिक्रूटमेंट आ उसकी प्रोसैस नूं भी थोड़ा होर अच्छा बनाया गया, जिवें जिहड़े टीचर एलिजिबिलिटी टैसट होंदे ने, टैट के टैसट होंदे ने, उन्होंने कहते होर बैस्ट मैथड्स के नाल कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब सिलेबस के कुछ होर चीज़ां जिहड़ियां ऐड की जाणगियां। TET है जिहड़ा इट विल ऑल्सो बी एक्सपेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस। आपां देखिए 4 स्टेजेस ने, फाउंडेशनल, प्रैपरेटरी, मिडल एंड सैकेंडरी। तो चारों तरह दियाँ जो टीचर्स नूं अपॉइंट करन दे लई टैट का पेपर कंपलसरी किया जाएगा, क्योंकि पहला हुंदा सी कि जो प्री प्राइमरी वास्ते अलग तो टीचर इस तरह मतलब उस सब सिस्टम नूं साइड ते रख के सारियां स्टेजेस ते टैट नूं एक्सटेंड किया जाएगा। दैन पैशन ते जिहड़ा मोटिवेशन है टीचर्स दे इनक्रीज करन दे लई, चैक करन दे लई क्लासरूम डैमोस्ट्रेशन रखी जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर टैसट क्लीयर करके आया तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा इन द क्लासरूम, मतलब बच्चे आ उन्होंने पढ़ाना ताकि वो चैक किया जा सके कि टीचर की बच्चों अंदर प्रोफिशेंसी कितनी मैच करती है, कि वो लोकल लैंगुएज के उन्होंने इंस्ट्रक्शनस दे पा रहा या नहीं दे पा रहा, बच्चों के कनैक्ट बना पा रहा या नहीं पा रहा। मतलब जो टैसट हुंदा सी उहदे नाल एडिशनल एक चीज़ ऐड करती इंटरव्यू, तो जी इंटरव्यू आ उन्होंने प्राइवेट एज वैल एज गौरमेंट दोनों चीज़ों इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई टीचर गौरमेंट स्कूल जा रहा तो वह पेपर भी क्लीयर करके आएगा प्लस वो इंटरव्यू भी क्लीयर करके आएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल लग रहा तो वह सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब सिंपल जी भी वो पर्टिकुलर एजुकेशन होएगी उसके भी हफ्ते उन्होंने रखा जाएगा। इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या क्या कि दोनों जगह पे सेम सिस्टम फॉलो होएगा। एंड एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि बाय 2030 तक अगर किसी ने टीचर लगना है, टीचिंग के लिए मिनीमम डिग्री रखी गई है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd डिग्री कंपलसरी है अगर किसी ने
टीचिंग करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की लिमिट फिक्स होगी बाय 2030 तक ये लिमिट इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जेडे आप स्टडी किए। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की आ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन वो की चेंज होए ने। पहला सीधा 6 साल की एज तो शुरू होंदा सी फर्स्ट क्लास, बट नाउ की है कि जी वो फाउंडेशनल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी 3 साल की एज तो लैके 8 साल तक फाउंडेशन स्टेज चलेगी, जिहदे विच 3 साल प्री प्राइमरी दे, 2 साल क्लास 1 एंड 2। सो जिन्ने भी मेजर टॉपिक बनते सी एजुकेशन पॉलिसी जी नवी आई है वो रिगार्डिंग अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो सब तुहानू इस वीडियो अवेलेबल करवा दिते गए हैं ना। एंड इस तो बाद भी तुहानू कोई होर डाउट होवे तो तुसी आपदी क्वेरी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके उससे लै सकते हो, या फिर कमेंट सैक्शन दे विच भी तुसी नोटिफाई कर सकते हो जो भी तुहानू इन्फॉर्मेशन की जरूरत होवे। अगर तुसी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना होवे एनटीटी के लिए तो अबोहर ते बठिंडा दोनों जगह ते बैचेस चल रहे हैं। ऑनलाइन भी अगर तुसी बैच लेना है तो वह गुरुकुल ऐप ते चल रहा है जिसनों तुसी प्ले स्टोर तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।